मैं मैं आज के दिन थोड़ा सा बदकिस्मत फील कर रहा हूँ कि मैं बारामुल्ला में क्यों नहीं था, क्योंकि अगर मैं बारामुल्ला में होता। सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 13 मई, मंडे का दिन है आज। एंड ये देखो, एक बार रोड तुम्हें एकदम खाली दिखेगी। एंड उसका रीजन ये है कि आज है छुट्टी का दिन। छुट्टी का दिन क्यों है? क्योंकि आज श्रीनगर में वोटिंग हो रही है। तो इस मौके पर क्यों ना हमारी मम्मी की हालत अभी थोड़ी सही नहीं है देख लो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। टेंशन मत लो, ये है, ये एजमा का बेसिकली ट्रीटमेंट होता है। मम्मी इसलिए ये इंटरवल्स पे लगाती रहती हैं ताकि एजमा के अटैक से बचे, है ना मम्मी? हाँ। आजकल एलर्जी का भी टाइम चल रहा है, सीजन चल रहा है। जो लोग कश्मीर में रहते हैं उनको पता होगा, आज के दिन यहाँ पे इन दिनों पोलन्स गिरते हैं, तो उस वजह से मम्मी ये आजकल एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेती हैं। खैर मम्मी, मुझे एक बात बताइए, एक अच्छे लीडर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? अच्छे लीडर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो ग्राउंड लेवल पे उतरे और लोगों की समस्याएं पूछे, और जब जीत जाए तो वो उनको दूर करे। एक अच्छे लीडर गाड़ी में निकल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, इससे क्या फायदा है पब्लिक को? भाई अपना शो ऑफ कर रहे हो, फिर लड़ क्यों रहे हो अगर डरते हो? इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ कि जो लीडर्स, सो कॉल लीडर्स, कैंपेन के टाइम पे गाड़ियों में घूम रहे हैं और लोगों से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं अच्छे से, हर एक की प्रॉब्लम्स को नहीं सुन रहे, समझ रहे हैं, वो लोग इलेक्शन के बाद क्या लोगों को भाव डालेंगे? तो हाँ बिल्कुल, एक मेरे हिसाब से एक लीडर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, बोलने का तरीका होना चाहिए, एट द सेम टाइम जो बोले वो करना चाहिए और हक पे बोलना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए, जो आजकल मिलना कम है। आजकल मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। खैर, तुम लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कि आज के टाइम पर तुम्हारा फेवरेट लीडर इस दुनिया में कौन है, ठीक है? जो जिंदा है और तुम्हारा फेवरेट है, और उसका अगर हो सके, अगर पॉसिबल हो तो उसकी कोई क्वालिटी भी लिख देना कि तुम्हें वो लीडर क्यों पसंद, दुनिया में कहीं का भी, मिडल ईस्ट का, वेस्ट का, इंडिया का, पाकिस्तान का, कहीं का भी, ठीक है? कौन सा लीडर तुम्हें पसंद है तुम लिखो। और बाकी क्या, अभी थोड़ा सा बाहर रोड का मुआयना करता हूँ। तो एक बार ये देखो, पूरी रोड खाली है। जैसा कि मैंने बोला था, आज वोटिंग का दिन है एंड एकदम छुट्टी है। खैर, मैं भी अब सोच रहा हूँ मैं वोट डाल ही देता हूँ पहले मैं नहीं सोचा था, मेरा लास्ट मोमेंट पे माइंड चेंज हुआ है। एंड इसका रीज़न सिर्फ ये है कि आजकल के मौजूदा हालात जो हैं वो सबको पता ही है कैसे हैं, ठीक है? ऑल्दो मैंने कभी आज तक वोट नहीं डाले, पहली बार आज मैं जा रहा हूँ सिर्फ इन्हीं हालातों को देखते हुए, क्योंकि भाई अगर गलती से कोई गलत गवर्नमेंट आ गई ना तो ये जीना हराम कर रहे हैं, आगे भी कर देंगे। खैर, मैं जाता हूँ, वोट डालता हूँ एंड मिलते हैं। एंड हाँ, जो मेरा एरिया है, इधर वोटिंग सेंटर हमारा कॉन्वेंट स्कूल है, ये प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट है, इधर ही अंदर मुझे वोट डालना है। तो तुम्हारे भाई ने वोट डाल दी, और वोट जितना जिताने के लिए डाला है ना, उतना ही हराने के लिए डाला है। हराने के लिए इसलिए कि जितना हम लोगों को झेलना पड़ा उन मुर्दारों की वजह से, भाई उनको इस बार तो नहीं लाना है कम से कम। बाकी जिनको डाला, जो जीतेंगे इस बार, जीत के आएंगे, अगर वो गलत ट्रीट करेंगे तो उनके साथ भी यही होना चाहिए, ठीक है? डर रहना चाहिए हर एक को। तो इस बार मुझे लगा ज़रूरी है डालना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि हालात बड़े ख़राब हैं और वक्त की डिमांड है। तो डाल दिया, ये देख लो भाई की उंगली बाकी मैं घर आ गया हूँ एंड अब अंदर जाता हूँ, मम्मी से मिलता हूँ। मम्मा, वोट डाल दिया मैंने, पहला वोट कभी नहीं सोचा था मैं वोट डालूंगा जिंदगी में यार। खैर, मैं थोड़ा सा साइड में चला जाता हूँ, एक बार सुन लो। श्रीनगर, अनंतनाग और बारामुल्ला, ये तीनों अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। ज़रूरी नहीं है अगर तुम श्रीनगर में किसी को वोट डाल रहे हो तो अनंतनाग में भी उसको डालो, और अगर अनंतनाग में भी डाल रहे हो तो बारामुल्ला में भी उसको डालो। मैं आज के दिन थोड़ा सा बदकिस्मत फील कर रहा हूँ कि मैं बारामुल्ला में क्यों नहीं था, क्योंकि अगर मैं बारामुल्ला में होता तो तुम गेस करो मैं किसको वोट डालता? सिर्फ एक को डालता। पता है क्यों?
क्योंकि मेरा दिल पत्थर का नहीं बना है। बाकी जो लोग बारामूला में मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। समझ जाओ कि कभी कभी हमें अपनी इंसानियत को ज़िंदा रखना चाहिए और जो बाकी चीज़ें हैं उनको छोड़ के अपने लिए नहीं सामने वाले के लिए कुछ करना चाहिए। खैर अब मैं जाता हूँ मम्मा के पास वापस। एंड मम्मी, यस, आई लव यू। क्या बात? तो कुछ नहीं, पहली बार डाला मैं तो पता है क्या, मुझे तो जैसे ऐसे ऐसे हो रहा था जब मैं वोट डाला था ना, मुझे ऐसे ऐसे हो रहा था। इसलिए हो रहा था कि मतलब वही होता है ना, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा वही चीज़ है कि पहले नहीं डालते थे, इस बार डाला तो थोड़ा सा एक अलग फील आ रहा था। खैर जो भी है, डाल दिया, जो होना था वो हो गया। ये लो, ये देखो तुम्हारे भाई की उंगली, ये है जिम्मेवारी। और जैसे कि मैंने बोला, अगर कैंडिडेट साहब काम नहीं करेंगे तो अब मेरे पास उनको गालियां देने का पूरा अधिकार है। तो अब जा रही है मम्मी वोट डालने। मम्मी, हाँ। एक सवाल था आपसे। हाँ, आपने आज तक जिंदगी में कभी वोट डाला है? हाँ, डाला है। शादी के बाद कश्मीर आकर डाला है? हाँ, डाला है। डैडी तो नहीं डालते थे, डैडी ने डाला है कभी वोट? नहीं। तो आप क्यों डालती थी और डैडी क्यों नहीं डालते थे? अब दोनों का अलग अलग सोच थी। हम सोचते थे कि इस वोट को हम जब डालेंगे तो हम सवाल कर सकते हैं। और डैडी? डैडी सवाल करते ही नहीं। चलो उल्लू के पट्टे। चलो, तो देखो एक घर में भी कितने अलग अलग टाइप की आइडियोलॉजीज होती है। जैसे मैंने पहली बार डाला और हो सकता है अगर ऐसे हालात नहीं होते तो मैं भी नहीं डालता। वैसे मम्मी भी डालने जा रही है, मम्मी ने पहले भी डाला है और डैडी ने कभी डाला ही नहीं था। तो चलिए मम्मी, आपको एस्कॉर्ट करते हैं। देखो वोट डाल के कौन आ रहे हैं। नहीं एक ही बार डाला। ठीक है, उंगली दिखा, उंगली दिखा, दूसरी वाली। क्या बोलता है? वहाँ नहीं ये होता है। क्या हुआ? अच्छा ठीक। बाकी ठीक हो, अच्छे से हो? वोट डालने दूसरी बार नहीं है, एक ही बार डाला है। दूसरी बार मम्मी को लेके आया हूँ डलवाने इस बार। वही हो गया ना दूसरी बार। नहीं किसको डालना? देखो ये हम सबकी मजबूरी है, इस बार वोट डालना जरूरी है। इसलिए हटाया क्यों? हाँ, क्या हटाया? अपनी तरफ क्यों किया? ये अपनी तरफ नहीं है, ये आपकी तरफ है। यही नहीं। चलो, तो यहाँ पे आज काफी लोग आए मोहल्ले के बीच। ये लोग भी पहले वोट ही डालते थे। हाँ बिल्कुल, आज काफी लोग वोट डालने आए। वही है, मजबूरी का नाम राहुल गांधी। पहले इंदिरा गांधी था, अब राहुल गांधी। ये देख लो, ये अभी यहाँ का हाल है। आर यू रेडी? यस। गुड। एक वोट बड़ा कीमती होता है। सही। तो मम्मी कैसा लग रहा है वोट डाल के? वोट डाल के आई फील गुड कि हमने अपना फर्ज पूरा किया। कम से कम हम जिस कैंडिडेट को डाला है हमने वोट, हम उससे काम करवा सकते हैं पब्लिक का। सही। कि हम गुनहगार नहीं होंगे ना सर। सही। वो ना करेगा वो गुनहगार होगा। सही बात है। चलो, तो मम्मी ने भी डाल दिया, मैंने भी डाल दिया। बाकी मेरा भी थोड़ा गला सूख रहा है,